बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बुनियादी मॉडल के बारे में हम इससे पहले काफ़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इंसान और दूसरे हायर एनिमल्स में ये सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ डिवीजन्स को देखेंगे। नर्व सेल या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बुनियादी यूनिट है। नर्वस सिस्टम अरबों न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है और उनके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिन्हें न्यूरल्जिया कहते हैं। ये वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेकर आते हैं और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक। इस दौरान ये एक दूसरे के साथ और बॉडी के दीगर सेल्स के साथ राब्ता करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जिस हिस्सा में मौजूद होते हैं उसे सेल बॉडी कहते हैं। सेल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सटेंशंस या धागा नुमा साख्तें होती हैं। ये डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स कहलाते हैं। डेंड्राइड मैसेज को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी तक लेकर आते हैं, जबकि एक्सॉन नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाने का काम करते हैं। बॉडी के दूसरे सेल्स की बनिस्बत न्यूरॉन्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो मज़ीद तकसीम नहीं होते, जबकि एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो कि नर्व ग्रोथ फैक्टर कहलाती है वो यहाँ पर मौजूद होती है और इसके ब्रोकन पार्ट्स की रीजनरेशन का काम करती है, यानी उन्हें रिपेयर करने का काम। रीजनरेशन के दौरान ब्रेन सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की मदद से रिपेयर होते हैं। डायग्राम में आप न्यूरॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स देख सकते हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद हैं, जबकि उससे निकलने वाले डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स भी डायग्राम में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह डेंड्राइड के ज़रिए एक इम्पल्स नर्व सेल के सेंटर तक पहुंचता है, यानी उसकी सेल बॉडी तक पहुंचता है। उसके बाद यहाँ से ट्रैवल करता हुआ एक्सॉन्स के ज़रिए ये इफेक्टर्स तक पहुंचता है। यहाँ पर आप एक हिफाजती तह जो कि एक्सॉन की हिफाजत करती है, माइलिन शीथ कहलाती है, वो भी देख सकते हैं। काम के लिहाज से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। शेवान सेल्स जो कि स्पेशल न्यूरल्जियल सेल्स होते हैं, इनका काम माइलिन खारिज करना है, जिससे एक फैटी लेयर बनती है जो कि माइलिन शीथ कहलाती है। ये एक्सॉन को हर तरफ से लपेट लेती है ताकि उसकी हिफाजत हो सके। इस पर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां माइलिन शीथ नहीं होती और इसे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कहा जाता है। इसके अलावा ये नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। ये एक इंसुलेटर के तौर पर भी काम करती है, यानी मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो कि माइलिन शीथ से कवर होता है, उसमें से कोई चीज़ ना अंदर आ सकती है और ना ही बाहर निकल सकती है, यानी ये लेयर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर सकती। इससे पता चलता है कि नर्व इम्पल्सेस जंपिंग के ज़रिए एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचती हैं और इन्हें सॉल्टेटरी इम्पल्सेस भी कहा जाता है। इससे नर्व इम्पल्सेस की स्पीड में इजाफ़ा हो जाता है।
اپنے کام کے لحاظ سے نیورونز کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 سینسری نیورونز، جن کا کام انفارمیشن نرو امپلس کی صورت میں ریسیپٹر سے وصول کرنا اور سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ڈینڈرائٹ اور ایک ہی ایکزون ہوتا ہے۔ نمبر 2 انٹر نیورونز، یہ برین اور اسپائنل کارڈ بناتے ہیں۔ یہ سینسری نیورونز سے میسج ریسیو کرتے ہیں، ان پر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ موٹر نیورونز کے ذریعے انہیں آگے بھیجتے ہیں۔ اس کے ڈینڈرائٹس اور ایکزونز کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 موٹر نیورونز، جو کہ انٹر نیورون سے میسج ریسیو کرتے ہیں اور اسے مسلز یا گلینڈ تک پہنچاتے ہیں جو کہ افیکٹرز ہیں۔ اس کے ڈینڈرائٹس کی تعداد کافی ہوتی ہے لیکن ایکزون ایک ہی ہوتا ہے۔ جسم کے بعض مخصوص حصوں میں نیورونز مل کر ایک باڈی بناتے ہیں جو کہ ایک انویلپ کے ذریعے گھری ہوتی ہے، اسے گینگلیون کہتے ہیں۔ بہت سے نیورونز کے ایکزون جب ملتے ہیں تو ان کے گرد ایک کوٹنگ یعنی انویلپ بن جاتا ہے جو کہ لپڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے، اسے ایک نرو کہتے ہیں۔ ایکزونز کی خصوصیات کے لحاظ سے نروز کی 3 اقسام ہیں۔ ایک سینسری نرو، جو کہ سینسری نیورونز کے ایکزونز پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 2 موٹر نروز، جو کہ موٹر نیورونز کے ایکزونز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر مکسڈ نروز آتی ہیں جس میں سینسری اور موٹر دونوں نیورونز کے ایکزونز ہوتے ہیں۔